हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एआईएफएफ का जो करंट रिजीम है, उन्होंने इंडियन फुटबॉल एंड एआईएफएफ की एज अ इंस्टीट्यूशन जो भी रेप्यूटेशन क्रेडिबिलिटी है वो इंडिया में तो ख़त्म कर ही दी थी अपने हरकतों से, अपने डिसीजन से। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मन बना लिया है कि वहाँ पे भी हम इंडियन फुटबॉल की एंड एआईएफएफ की एज ए रेप्यूटेशन को बिल्कुल रुइन कर देंगे। और कल जो इन्होंने हरकतें की है ऑन दी आई लीग टाइटल ड्रामा, उसके बाद ये प्रूव होता है, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि भाई आई लीग का जो टाइटल ड्रामा है वो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स खत्म हो चुका है, क्योंकि इंटर कासी नो डाउट कास में ज़रूर गया था वो अपील कमेटी के वर्डिक्ट के ऊपर। लेकिन सबको लग रहा था कि भाई 2-3 महीने उसमें टाइम लगेगा वर्डिक्ट आने में, तो एटलीस्ट फॉर तो 2-3 मंथ्स हमें कोई नॉनसेंस आई लीग के रिगार्डिंग नहीं सुनने को मिलेगी। लेकिन सडनली कल संडे के दिन भाई चीज़ें चेंज होती है एंड कास की ओर से एक इंटरिम ऑर्डर पास होता है एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ये जो आई लीग टाइटल ड्रामा कंट्रोवर्सी है वो रिवाइव हो जाती है। एंड नॉट ओनली दैट, वो ऑर्डर तो चलो पास हुआ, उसके ऊपर जो एआईएफएफ ने उसके बाद जो एक्शन लिए या फिर जो हरकतें की, उससे भाई और ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है। एंड कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि आग में घी या तेल डालने का काम एआईएफएफ ने किया है और अपने ही पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी भी मार दी है। तो सीन पूरा क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ एंड उसके बाद उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कल 27 अप्रैल को हम सबको पता है कि एआईएफएफ ने शाम 4 बजे गोवा में एक आई लीग की ट्रॉफी सेरेमनी प्लान की थी, जहां पे वो चर्चिल को ट्रॉफी प्रेजेंट करने वाले थे। एआईएफएफ की ओर से 2 ऑफिशियल्स भी वहां पे गए थे, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एंड एआईएफएफ के जो अपील कमेटी यहाँ पे कंपटीशन कमेटी के जो हेड है वो वहां पे प्रेजेंट थे। एंड दूसरी साइड चर्चिल के जो ओनर्स एंड वो सारे प्लेयर्स वो सारे प्रेजेंट थे। शाम 4 बजे ये पूरा प्लान किया गया था उनकी ओर से, क्योंकि ऑब्वियसली अपील कमेटी ने ऑर्डर किया था कि आपको ट्रॉफी सेरेमनी देना है। लेकिन दोपहर 1:30 बजे कास की ओर से एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है और उसका मेल भेजा जाता है इंटरकासी एंड इंटरकासी के ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि भाई हमको तो मेल उन्होंने भेजा इंटरिम ऑर्डर का, लेकिन उसी के साथ एआईएफएफ नामधारी एंड उनको भी भेजा गया था एज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पार्टी। जिसमें पहले सिंपली जो ये इंटरिम ऑर्डर है उसमें कास के जो डिप्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि जो भी अपील कमेटी का ऑर्डर था उसके ऊपर हम स्टे देते हैं एंड एआईएफएफ को हम डायरेक्शन देते हैं कि आप अभी आई लीग 2024-25 का विनर अनाउंस नहीं करेंगे एंड उसके रिलेटेड कोई भी ट्रॉफी सेरेमनी, प्राइज गिविंग सेरेमनी कुछ भी आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो दिस इज अ क्लियर कट ऑर्डर गिवन बाय द कास टू एआईएफएफ एंड ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस मैटर। ये दोपहर 1:30 बजे होता है, आप टाइम लाइन समझिएगा। एंड 3:45 PM को इंटरकासी की ओर से उनके सोशल मीडिया पे यहाँ पे इस ऑर्डर का जो भी डिसीजन आया था इंटरिम ऑर्डर, उसको यहाँ पे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाल दिया था। 4 बजे ट्रॉफी सेरेमनी थी, लेकिन एआईएफएफ ने अपनी ट्रॉफी सेरेमनी को नहीं रोका, उन्होंने कंटिन्यू रखा। उन्होंने यहाँ पे चर्चिल ब्रदर के जो ओनर्स और उनके प्लेयर्स हैं उनको ट्रॉफी दी, उन्होंने अपना इवेंट कंप्लीट किया। एंड उसके बाद जो यहाँ पे एआईएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है एम सत्या, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमको इंटरकासी के लॉयर की ओर से ये जो ऑर्डर की कॉपी है वो 4:45 PM को मिली है, तब तक हमारी सेरेमनी खत्म हो चुकी है। इंटरकासी के ऑफिशियल्स का कहना है कि 1:30 बजे कास ने सभी को मेल भेज दिया था। इनका कहना है कि हमें इंटरकासी के लॉयर से यहाँ पे 4:45 PM को ऑर्डर की कॉपी मिली एंड दैट्स वाई हमने तब तक ट्रॉफी सेरेमनी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन अब हमें क्योंकि कास के ऑर्डर के बारे में पता चला है तो हम अपनी लीगल टीम के साथ बातचीत करके, एआईएफएफ का कहना है, बातचीत करके हम यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को लेटर लिखेंगे कि आप हमें ट्रॉफी वापस कर दीजिए। तो 4 बजे आपने ट्रॉफी दी, 4:45 PM को आपको पता चला, अब आप क्या बोलते हैं कि हमें ट्रॉफी वापस देंगे। एंड दूसरा उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे क्या बोलते कि कोर्ट की ओर से, मतलब जो अपील कमेटी की ओर से जो ऑर्डर आया था उसका भी प्रेशर था कि हमें इनको ट्रॉफी देना ही था। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने कास के ऑर्डर को आप बोल सकते कि बाईपास कर दिया है एंड अब आपको कास में प्रूव करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में ट्रॉफी सेरेमनी के बाद ही यहाँ पे मेल आया था, अदरवाइज आपको भाई फाइनेंशियल सैंक्शन झेलने पड़ेंगे एंड जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगे। एंड एआईएफएफ ने यहाँ पे बचने के लिए एक ट्रिक यूज़ की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी बोला कि कल हमारे संडे के दिन हमारे एआईएफएफ की ऑफिस में छुट्टी थी, तो इसलिए हमारी ओर से यहाँ पे हमको कोई सच यहाँ पे मेल या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली है, हमारी ओर से कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट हम डेफिनेटली कास के ऑर्डर को
आगे आने वाले टाइम में फॉलो करेंगे। तो भाई कल अगर आपके यहाँ पे छुट्टी थी तो आप ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तो रिलीज कर रहे हो, जो कि आपका एज ए इंस्टीट्यूशन आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। चलो सोशल मीडिया टीम एक्टिव होती है, समझ में आता है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पता चला एंड आपकी ऑफिस बंद है, देन हाउ कैन यू पब्लिश ए ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट? सिंपल सी चीज, ये पहला तो क्वेश्चन आएगा। एंड कास ने ये भी ऑर्डर दिया है कि 29 अप्रैल यानी कि कल तक जो भी बाकी इन्वॉल्व पार्टी है, नामधारी, चर्चिल ब्रदर एंड एएफएफ, उनको अपना रिप्लाई सबमिट करना है रिगार्डिंग दिस स्टे ऑर्डर, कि भाई ये जो स्टे ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपके पास कोई और ऐसा प्रूफ है, पुरावा है, या फिर आपके पास कोई ऐसा यहाँ पे आप बोल सकते कि केस है कि जिसके थ्रू इस स्टे ऑर्डर को हम हटा दें। तो वो एक देखना रहेगा कि क्या लोग ये रिप्लाई सबमिट करते हैं, जहाँ पे कोई ज़्यादा ग्राउंड है नहीं इनके पास कि ये स्टे ऑर्डर को वो यहाँ पे रिमूव कर पाएंगे। एंड दूसरा, अब इनको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि भाई 4 बजे सेरेमनी हुई, तब तक हमारे पास कोई मेल या फिर ऐसी चीज़ें नहीं आई थी, या फिर हमें पता नहीं था। तो एएफएफ भाई जानबूझ के अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेप्यूटेशन है उसको डाउन करने में लगा है, क्योंकि चलो भाई आपको अपील कमेटी का प्रेशर था, सब कुछ समझ में आता है, आपको पता लग गया था, जैसे मैंने बताया कि 3:45 को भाई इंटरकाशी के सोशल मीडिया पे भी डाल दिया गया था, 1:30 बजे अगर मेल आ गया था, हम सबको पता है कि इनको पता ही था, लेकिन स्टिल दे गो अवे विद दी ट्रॉफी सेरेमनी, क्योंकि एक तो यहाँ पे सेरेमनी का खर्चा किया होगा 1-2 लाख का, वो यहाँ पे अदरवाइज वो होता, और दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो ये चर्चिल ब्रदर उन सब का होगा कि भाई आप कर दो। तो आपने अपने पैर पे भाई कुल्हाड़ी मारी। आपको अपील कमेटी को जस्टिफाई करने में इजी रहता कंपेयर टू कास। आप अपील कमेटी को बोल सकते थे कि भाई देखो भाई कास का ऑर्डर आ गया है, इसलिए हमने तो सेरेमनी प्लान की थी, लेकिन अब उससे पहले ये ऑर्डर आ गया तो हम यहाँ पे सेरेमनी नहीं कर सकते। ये प्रूव करना ईजी होता कंपेयर टू अब कास में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं मिला था और हमने सेरेमनी कर दी, और अपर बॉडी भी कास है, तो आपको भाई उसका ध्यान में रखना चाहिए पहले, ना कि अपील कमेटी का। बट दिस इज हाउ एएफएफ इज गोइंग ऑन। एंड ये जो आई लीग का टाइटल ड्रामा है वो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। चर्चिल ब्रदर ने भी आफ्टर दी ट्रॉफी सेरेमनी एंड एवरीथिंग अपने सोशल मीडिया पे वो अपने अलग मजे में है, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ वो जीत चुके हैं, एंड वो यहाँ पे इंटरकाशी के ऊपर एक के बाद एक तंज कस रहे हैं, उनको ताना दे रहे कि भाई हमारे पास इतनी ट्रॉफी है जितना आपका क्लब का साल भी नहीं हुआ। बट आई थिंक दे नीड टू बी लिटिल बिट हम्बल, बिकॉज कास का डिसीजन जिस तरह से चीज़ें जा रही है, लग रहा है कि भाई इंटरकाशी के फेवर में आएगा, एंड अगर उसके फेवर में आ गया तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भाई उनको फिर बैकफायर करेगी, और उनका फिर उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो एम्बेरसमेंट होगा, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई यहाँ पे वो फिर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, वो वाली सिचुएशन होगी। और ये जो इंटरिम यहाँ पे ऑर्डर आया है उससे ने कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि पहले ही ये जो चर्चिल ब्रदर और एएफएफ और उन सबको है अपील कमेटी, उन सबके यहाँ पे मुंह पे एक तमाचा तो जरूर है रिगार्डिंग दिस मैटर, बिकॉज इन्होंने इस मैटर को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ पे जिस तरह से ऑर्डर दिया अपील कमेटी ने, यहाँ पे इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की थ्रू देयर वर्डिक्ट। बट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लॉ में ये नहीं चलेगा, आपकी ये सारी जो हरकतें हैं वो यहाँ पे इंडिया में चल जाती है। आप यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन एंड ये सारी चीज़ों को ब्लेंड करके अपने हिसाब से यहाँ पे बंदों को बिठा के सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इन कास दिस थिंग्स विल नॉट हैपन। सो आई थिंक जस्टिस एट द एंड ऑफ द डे जब भी आएगा, आई थिंक नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में हमें फाइनल डिसीजन भी इस मैटर का बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एंड उस टाइम पे आई थिंक ये जो सारे लोग हैं वो भाई यहाँ पे कहीं के नहीं रहेंगे। सो दिस इज होल स्टोरी हैपन रिगार्डिंग दिस आई लीग टाइटल ड्रामा, एंड लेट्स सी आगे क्या चीज़ होती है, किस तरह से ये लोग अपील सबमिट करते हैं। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो भाई कल खेले गए लास्ट 2 क्वार्टर फाइनल में भी हमें धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले, जिसमें पहला मुकाबला था मुंबई सिटी वर्सेस इंटरकाशी, जहां पे इंटरकाशी जैसे भाई ऑफ द फील्ड तो उनके लिए भाई अच्छी खबर थी, बट ऑन द फील्ड अच्छी खबर नहीं आई, एंड 1-0 से वो इस क्वार्टर फाइनल को हार गए, एंड मुंबई सिटी गोज इनटू द सेमीफाइनल ऑफ सुपर कप विद दैट सोलो गोल फ्रॉम चांगते। सो इट्स गुड टू सी चांगते कमिंग बैक इन फॉर्म। यहाँ पे 2 मैचेस में 3 गोल एंड 1 असिस्ट दे चुके हैं। इट लुक्स लिटिल बिट शार्पर इन दिस 2 मैचेस कंपेयर टू जो हमें आईएसएल में वो दिख रहे थे। ओवरऑल मैच उतना ज़्यादा आप बोलेंगे कि यहाँ पे इंटेंसिव या फिर वो इस तरह का नहीं था। बीच में फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट एंड स्टॉप भी आया, वो 20 का अटैक हुआ, सारी चीज़ें हुई, मैच काफ़ी बार रुका भी एंड वो हुआ, एंड दोनों टीमों की ओर से उतनी इंटेंसिटी भी नहीं दिखी। बट सेकंड हाफ में मुंबई सिटी वर बेटर इन टर्म्स ऑफ द अटैक वाइज, क्रिएटेड अ कपल ऑफ चांसेस एंड इवेंचुअली स्कोर्ड
गोल। ऑन दी अदर साइड इंटरकाशी एज सच उतने अटैक नहीं बना पाई। आप देखिए कि उनके 11 शॉट्स है बट 0 शॉट ऑन टारगेट, तो दैट्स टेल्स देयर अटैकिंग स्टोरी इन दिस मैच। बट इट्स अ गुड थिंग फॉर देम कि एटलीस्ट वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे एंड बीएफसी जैसी टीमों को उन्होंने हराया एंड मुंबई को भी ओवरऑल अच्छी टक्कर दी। आई वुड से 1-0 से ही हारे, ऐसा नहीं था कि भाई इट वाज अ कंप्लीटली वन साइडेड मैच टू दी मुंबई सिटी। सो कांग्रेचुलेशन टू मुंबई सिटी एंड हार्ड लक टू यू कैन से इंटरकाशी। बट मुंबई सिटी को भाई अगर सेमीफाइनल में जो कि अब वो जमशेदपुर के सामने भिड़ेंगे एंड देन फाइनल में गोवा या फिर मोहन बगान के सामने, देन उनको भाई इससे बेटर करना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे स्ट्रॉन्गर आपको क्या बोलते कि ओपोनेंट मिलने वाला है। सो दे नीड टू डू बेटर। आपको कैसा लगा मैच और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा मैच था एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर, जो कि 50-50 गेम माना जा रहा था बिकॉज बोथ द टीम आर कमिंग अप विद द ग्रेट मोमेंटम ओवरऑल। सो वही देखने को मिला एंड पेनल्टी शूटआउट में जमशेदपुर ने भाई 5-4 से नॉर्थ ईस्ट को हरा के ये लगातार दूसरा नॉकआउट मैच उन्होंने इस सीजन उनको हराया है। पहले ISL प्लेऑफ वाला नॉकआउट मैच एंड नाउ दिस सुपर कप वाला क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच हरा के बैक टू बैक सेमीफाइनल में भाई खालिद जमील की टीम पहुंच चुकी है। ISL में भी पहुंची वो सेमीफाइनल में, यहाँ पे भी वो पहुंची है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ऑब्वियसली भाई आफ्टर दिस रिजल्ट डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उनके पास कि वो यहाँ पे इस टाइटल के लिए जा सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू डू इट। एंड जो फर्स्ट मैच था मोहम्मदान के सामने, उसमें ही उन्होंने मेरे को लगता है कि इस टूर्नामेंट के सारे गोल मार दिए थे। जो इस टूर्नामेंट में सारे मिला के उनके 6 गोल होने चाहिए थे यहाँ पे राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल मिला के, वो उन्होंने एक ही मैच में मार दिया एंड इसीलिए वे इस मैच में एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। दे हैव अ कपल ऑफ चांसेस बट अनएबल टू फिनिश दोस चांसेस एंड देन पेनल्टी शूटआउट में यहाँ पे आप देखिए 3 पेनल्टी आपने मिस की। सो दैट्स यू कैन से कि बिजार एंड ऑन द अदर साइड आप बोल सकते कि जमशेदपुर ने भी 2 मिस की बट एट द एंड ऑफ द डे दे एबल टू होल्ड द नर्व्स एंड दे इवेंचुअली वन द you can say कि मैच। सो congratulations टू देम एंड सीजन एंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन की किस तरह से वो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है मणिपुरी क्लब्स के बारे में बिकॉज एट द मोमेंट दे आर स्ट्रगलिंग एट द नेशनल लेवल। उनके जो यहाँ पे 3 क्लब है उसमें से नेरोका FC को एट द मोमेंट फीफा की ओर से प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगा है। दूसरे जो 2 क्लब है ट्राओ FC एंड क्लासा FC वो यहाँ पे भाई आई लीग 2 से रेलीगेट होके आई लीग 3 में चले गए हैं। तो दैट्स ऑल्सो अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम एंड नेरोका भी बच गया। यहाँ पे अगर 3 स्पॉट होते रेलीगेशन के तो तीसरी टीम थी नेरोका ही होती बट वो एट द मोमेंट सर्वाइव कर गए हैं आई लीग 2 में। सो आप देखिए कि लास्ट टू लास्ट सीजन नेरोका एंड ट्राओ आई लीग में थे एंड क्लासा यहाँ पे आई लीग 2 तक पहुंचा था, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे उनका कोई भी क्लब आई लीग में नहीं होगा और आई लीग 2 में सिर्फ 1 क्लब बचेगा एंड उसके बाद 2 क्लब उनके आई लीग 3 में होंगे। बट ये कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ा सा समझ में भी आता है क्योंकि जो पिछले 2 साल में या फिर पिछले 1-1.5 साल में जो मणिपुर में बाकी चीज़ें जिस तरह से वो हिंसा और सारी चीज़ें हुई उससे कहीं ना कहीं भाई उनके क्लब भी अफेक्ट हुए हैं। उनका ओवरऑल यहाँ पे जो भी फुटबॉलिंग है यहाँ पे सिनारियो वो भी अफेक्ट हुआ है एंड उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनके यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट में बात करते हैं SCL एलिट के खेले गए कल लास्ट क्वार्टर फाइनल के बारे में, जहां पे जो जापानीज क्लब है कावासाकी फ्रंटाले उन्होंने 3-2 से भाई कतारी टॉप क्लब अल-साद को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सो अल-साद इज अ टॉप क्लब फ्रॉम कतार एंड वहां पे भाई काफी बड़े नाम है, उनको भाई कावासाकी ने हरा दिया है 3-2 से। सो एकमात्र जापानीज क्लब जो कि SCL एलिट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। उसके अलावा जो 3 क्लब है वो सऊदी से है, यहाँ पे अल अहली, अल हिलाल एंड अल नसार, ये तीनों यहाँ पे सेमीफाइनल में है एंड उसके साथ जापानीज क्लब है। तो लेट्स सी यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि भाई ऑब्वियसली अगेन जो यहाँ पे SCL एलिट का पहला टाइटल है वो यहाँ पे सऊदी क्लब उठाएगा। अल नसार, अल हिलाल आर दी फेवरेट्स। अल अहली भी यहाँ पे भाई टफ टीम है, सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग वन बट लेट्स सी यहाँ पे कावासाकी उनको सेमीफाइनल में कितनी टक्कर देते हैं वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।